बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अपने अपने घर में खुश होंगे, आबाद होंगे। तो आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ इस खूबसूरत सी गुलाब की कली के साथ। अल्लाह ताला सबको इस गुलाब की तरह से खिलता खूबसूरत सा रखे। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करूँगी अपना फुल डे रूटीन, और आज मैं कुछ इबादत भी करूँगी जो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैंने सुबह उठकर सबके नाश्ता बना लिया है। चाय नाश्ता हमारा हो गया है और मेरी रोटी भी बन चुकी है। तो अब मैं थोड़ा सा अपना गैस और जो अपना प्लेटफॉर्म है वो साफ़ कर देती हूँ। तो जल्दी जल्दी से हमारा सुबह का काम हो जाता है। तो मुझे अब सिर्फ सब्ज़ी बनानी है, तो अपना काम मैं जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लेती हूँ। मुझे आज ज़ोहर की नमाज़ के बाद सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करनी है। तो आज हम 72 मरतबा सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करेंगे। तो उसके लिए मैंने 72 आटे की गोलियां बना ली है। उस पर करेंगे हम सूरह मुज़म्मिल की तिलावत, जो कि बहुत ही अच्छी होती है। सूरह मुज़म्मिल पढ़ाने से घर की परेशानियां दूर होती है और घर में बरकत होती है, और तमाम जो भी परेशानी चल रही है सब ख़त्म होती है। तो उसके लिए हम पढ़ते हैं सूरह मुज़म्मिल। तो अभी सफ़र का महीना है, तो हर साल हम सफ़र के महीने में पढ़ते हैं सूरह मुज़म्मिल। तो उसकी तादाद अब हम 313 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, या फिर 300 मरतबा, या फिर हमसे 72 मरतबा, या जितनी भी बार हमें पढ़ाया जा सके उतनी बार। तो हमने 6-7 लेडीज़ मिलकर पढ़ सकती हैं। तो हमने पास वाले खाला को बोल दिया था, तो वो आ जाएंगी उनकी बहू और बेटी को लेकर, तो हम सब मिलकर पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे अब मैं नाश्ते के बर्तन साफ़ कर रही हूँ। बर्तनों में तो बहुत बरकत होती है। तो सिर्फ ये नाश्ते के बर्तन हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और वैसे भी हमारी जॉइंट फैमिली है, तो बर्तन तो ज़्यादा ही निकलते हैं, हर काम ज़्यादा होता है। तो हम 3 बहू हैं, देरानी जेठानी, तो हम तीनों मिलकर काम कर लेती हैं, तो हमारा काम हो जाता है। तो माशाल्लाह तीनों हम सब मिलजुल कर रहते हैं और अच्छे से हमारे घर का सब काम हो जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैंने बर्तन धो रही हूँ मैं, और बर्तन धोने के बाद मेरा एक काम है सब्ज़ी बनाने का। तो मम्मी से पूछकर मैं सब्ज़ी बनाऊंगी, मम्मी आज क्या बनवाती। तो मेरे छोटे बेटे अभी सो रहे हैं, तो वो भी उठकर आएंगे, तो उन्हें भी मुझे नाश्ता देना है। तो उनके बहुत नखरे रहते हैं। तो देखते हैं आज वो क्या मांगते हैं नाश्ते में। नाश्ता अलग अलग तरह का बनवाते हैं, लेकिन खाने में बहुत नखरे करते हैं, बिल्कुल भी नहीं खाते हैं खाना। तो यहाँ पे मैंने बर्तन तो धुल गए हैं, बेसिन साफ़ कर रही हूँ मैं। तो जल्दी जल्दी से आज सारा काम निपटाना है हमें। तो देखिए, जाली जो होती है ना, ये बहुत अच्छी होती है, सारा कचरा इससे बाहर आ जाता है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मार्केट से लेकर आई थी मैं, बहुत ही अच्छी होती है। ये बेसिन में आप लगाओ तो साफ़ भी कर सकते हैं ऊपर से हम। तो अब हमारे बेटे ज़ैनुल आबिदीन उठ गए हैं, तो उनके लिए अब हम चाय बना रहे हैं। तो अब फरमाइश है कि हमें पराठा खाना है, तो बना रही हूँ पराठा। देखते हैं कि पराठा फिनिश होता है या नहीं। और शेप भी अलग अलग मांगते हैं, कभी ट्रायंगल वाला होना, कभी स्क्वायर वाला पराठा चाहिए। तो आज आपकी मांग थी कि हमें ट्रायंगल वाला पराठा चाहिए मम्मा, तो फिर मैंने आज ट्रायंगल वाला पराठा बना कर दिया है। अब देखते हैं ये पराठा फिनिश होता है या नहीं। तो बहुत ही नखरे वाले हमारे बेटे, खाने पीने में बहुत ज़्यादा नखरे हैं उनके। तो मम्मी ने मुझसे कहा था कि जो ब्लैक वाली उड़द की दाल है वो बनाना, तो मैंने ब्लैक वाली उड़द की दाल भिगो दी है। अब ज़ैनुल को चाय देने के बाद मैं बनाऊंगी सब्ज़ी। तो देखिए, यहाँ पर फ्रेश होकर बैठे हैं आप,
और मोबाइल शुरू हो गया है कार्टून आपका। तो देखिए सिर्फ ये 2 बाइट खाएंगे और अब कप भी चेंज करवाने वाले हैं। देखिए अब ये वाला कप चाहिए हमें, प्लेट भी चेंज होगी। बहुत ही नखरे करते हैं। तो अब यहाँ पर हम आटा गूँध लेते हैं। जिन आटे की गोलियों पे हम ये सूर्य मुज़्ज़मिल पढ़ेंगे, तो मेरी देरानी अमरीन आटा गूँध रही हैं। उसमें थोड़ा सी शक्कर और तेल डाला है उन्होंने। तो इधर मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ और उधर भाभी बना रहे हैं अंडा अपने बेटे के लिए। तो उधर दाल बनाने के लिए मैं सबसे पहले तेज़पत्ता और छड़ीला डाल दिया है और उसके बाद मैंने प्याज फ्राई की है। तो ये वाली दाल भी बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत अच्छी लगती है, छिलके वाली दाल। और छिलके वाली दाल में तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो छिलके वाली दाल ही हमेशा यूज़ करनी चाहिए। तो यहाँ पर प्याज अच्छे से फ्राई हो चुकी थी, तो मैंने अदरक लहसुन मिर्च पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट और लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक डालकर मसाला पानी से इसको अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी कर भून लूँगी। और उधर मैं ज़ैनुल आबिदीन का पराठा दिखा रही थी आपको कि पूरा पराठा वापस आ चुका है। उन्होंने सिर्फ 2 बाइट लिए हैं। पता नहीं बच्चों के इतने नखरे क्यों होते। तो देखिए ये मसाला मेरा भून चुका है, तो अब मैंने इसमें दाल को धोकर डाल दिया है। तो 5 मिनट तक के मैंने इस दाल को भुना है मसाले में, और उसके बाद 2 टमाटर कट करके डाले हैं। तो टमाटर के साथ भी इसको 5 मिनट के लिए भूनना है और फिर हल्का सा पानी डालकर इसको ढक देना है। अब ज़ैनुल आबिदीन की फरमाइश है कि मम्मा मुझे भी अंडा फ्राई होना चाहिए। तो ज़ैनुल का अंडा फ्राई हो चुका है। अब मैं ज़ैनुल को अंडा फ्राई करके दूँगी। तो यहाँ पे ज़ोहर की नमाज़ हो चुकी है, तो अब हमने सारी तैयारी कर ली है। तो यहाँ पर ये 72 गोलियाँ हमने परात में रख दी है और अब हमने पढ़ाई शुरू कर दी है। सबसे पहले हमने दरूद इब्राहिम पढ़ना है। दरूद इब्राहिम 11 मरतबा पढ़ना है हमें, और उसके बाद 1 मरतबा हमें पढ़नी है सूरह यासीन, और फिर हमें सूरह मुज़म्मिल शुरू करनी है। तो सूरह मुज़म्मिल हमें 72 मरतबा पढ़नी है। एक बार पढ़कर एक गोली को उठाना है। इस तरीके से सारी गोलियों पर हमें सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है, और पूरी जब हो जाए उसके बाद फिर 1 मरतबा हमें सूरह यासीन पढ़नी है और दरूद इब्राहिम 11 मरतबा पढ़ना है। इस तरह से हमारा पूरा ये पढ़ाई होती है। तो इसके पढ़ने से बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही मुफीद पढ़ाई है ये। आप सब भी अपने घर में ज़रूर पढ़ें। सारी परेशानियाँ अल्लाह ताला इसकी बरकत से दूर करता है, और अल्लाह ताला हम सब